क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सो वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन हम पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में करते जाएंगे। फर्स्ट है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000, मतलब उसने कैश 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। कैश 50,000 से इंक्रीज होगा और कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। फर्स्ट एंट्री कैश 50,000 से इंक्रीज कर दिया है, कैपिटल को भी 50,000 से इंक्रीज कर दिया है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। 30,000 से गुड्स परचेज हुए हैं, मतलब गुड्स इंक्रीज हुआ है 30,000 से, लेकिन पेमेंट हुआ है कैश में। तो हमारा कैश 30,000 से डिडक्ट हो जाएगा और गुड्स 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 30,000 से कैश को डिक्रीज किया है और गुड्स में 30,000 ऐड कर दिया है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹10,000 फॉर कैश 12,000। ये सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। हमने बताया था जैसे उसमें कॉस्ट ₹10,000 लिखा है, मतलब इतने का गुड्स आपके यहाँ से सोल्ड हुआ है। तो जब कभी भी सोल्ड होता है तो गुड्स हमारा 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें रिसीव हो रहा है कैश 12,000 की, कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। हमारे यहाँ से गुड्स गए 10,000 के, लेकिन कैश रिसीव हुआ 12,000 का, तो इट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया है कि देखिए कैश को 12,000 से ऐड किया है, गुड्स में 10,000 से माइनस किया है और कैपिटल में 2,000 से ऐड किया है। अब आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, दोनों साइड सेम आना चाहिए। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट पर परचेज किया जा रहा है फर्नीचर, मतलब फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है 2,000 से, लेकिन कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अब हम लोगों को परचेज ऑन क्रेडिट का हम लोगों ने ट्रिक याद की थी, पीसी, मतलब परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से 2,000 से क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया है। देखिए 2,000 से फर्नीचर इंक्रीज हुआ और 2,000 से ही क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया। अब आप इसको ऐड करके देखिएगा, दोनों साइड सेम आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सेम है, वो फर्नीचर से था, अभी ये गुड्स का है। तो गुड्स हमारा 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर भी 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने 20,000 से गुड्स को इंक्रीज किया है और क्रेडिटर को भी 20,000 से इंक्रीज किया है। अब आप ऐड करके देख सकते हैं, दोनों साइड सेम आएगा और हमारा आंसर भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। 15,000 का क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया, मतलब 15,000 के क्रेडिटर कम हो गए, पेमेंट कर दिया, मतलब अब क्रेडिटर 15,000 के नहीं बचे हैं। तो क्रेडिटर को हम 15,000 से रिड्यूस कर देंगे, लेकिन कैश का भी पेमेंट हुआ है, तो कैश हमारा 15,000 से कम हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कैश को 15,000 से माइनस किया है, क्रेडिटर को भी 15,000 से माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर आप ऐड करके देखिएगा, दोनों साइड सेम ही आएगा। सेवेंथ पॉइंट हम लोग देखते हैं, सैलरी पेड 1,000। अब कभी भी सैलरी का पेमेंट होता है तो सैलरी एक एक्सपेंस है, इसीलिए कैपिटल से 1,000 माइनस होगा और कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश भी 1,000 से माइनस होगा। तो देखिए 1,000 से हमने कैश को माइनस कर दिया और 1,000 से कैपिटल भी माइनस कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या सेम आ रहा है। तो देखिए आंसर आ रहा है 58,000 दोनों साइड। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।